ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ, योगी को हम इतना मांगते हैं, नाला साधु बनाए। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, कुंभ में भगदड़ मच गई, लोगों की मौतें हो गई, सही आंकड़ा अभी तक आया नहीं है और ऐसे माहौल में मोदी जी प्रचार करने में व्यस्त हैं। संयोग की बात थी, जब महाकुंभ में कुछ दिनों पहले आग लगी तो किसी को कुछ हुआ नहीं व्यक्तिगत तौर पर, मगर वो हादसा ये इशारा था कि वक्त रहते व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया होता, वक्त रहते संज्ञान लिया होता, तो आज बदइंतजामी की वजह से भगदड़ न मचती और इतने लोगों की मौत ना होती। क्योंकि दोस्तों, इतनी भारी मात्रा में जब लोगों की आवाजाही होनी है तो व्यवस्था भी उसी हाल पर उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। केवल गोदी मीडिया के चमचों की खबर देखकर संतुष्ट नहीं होना था कि साहब महाकुंभ में तो सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपने तो वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया, यूपी सरकार की जय। ऐसी बकवास पत्रकारिता और महाकुंभ की चरमराती व्यवस्था ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। दोस्तों, महाकुंभ में भगदड़ मच गई और इस हादसे का अब 15 घंटे ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन इस स्टैम्पीड की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ऊपर से भाजपा सरकार, जिसने कुंभ को अपनी राजनीति का मेला बना दिया, अपने प्रचार का ओपन स्टूडियो बना दिया, वो इतने बड़े हादसे के हो जाने पर भी बाज नहीं आई और रैलियां पर रैलियां कर रही है। मतलब जान जाए तो जाए, हम तो अपना प्रचार करते रहेंगे। कुंभ में आए श्रद्धालुओं को ऐसा बुरा हाल हो गया है, मगर मोदी जी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ अता पता नहीं है, कोई एक्शन नहीं उन लोगों पर जिनके जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो क्या कुछ हुआ कुंभ में और अब सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? किसकी हरकत की वजह से यह हादसा हुआ कि महाकुंभ का मेला मौत का कुआं बन गया? सब आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज सुबह से एक तरफ महाकुंभ से लोगों के मरने की खबर सामने आ रही थी, लोग भगदड़ में मारे गए और घायल हुए, जिनका कंप्लीट डेटा भी अभी तक सामने नहीं आया है। तो ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही थी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए दिल्ली में भाजपा की रैली के लिए पहुंच रहे हैं, ये खबर निकल करके सामने आई। दोस्तों, जब देश में ऐसे हालात सामने आ जाएं तो वो काफी दुखदायक हो जाता है और खासकर जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनकी तो यह जिम्मेदारी बन जाती है कि बाकी सभी कामों को रोककर उस पूरे हादसे पर काम करें, उसको नियंत्रण में लाने का काम करें। और इसके अलावा मन में एक चुभन होती है कि मेरे लोगों के साथ ये क्या हो गया, इतना भयावह हादसा। महाकुंभ में लोग वैसे भी इतने परेशान थे, कोई व्यवस्था सही नहीं थी, केवल डंका ही पीटा गया, ना सोने पड़ने का पता, ना वाहनों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता और ना खाने पीने का। और इन सब के ऊपर वीआईपी ट्रीटमेंट अलग चल रहा था। तो मतलब बीते दिनों से लोग इतना परेशान थे और बाकी लोगों को मेले में आने से रोक रहे थे, क्योंकि मेले में उनकी चटनी बन गई थी, हालत खराब हो गई थी, चक्कर खा के लोग गिर रहे थे, क्योंकि उन्हें 25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। और अब देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया कि लोगों की मौत हो गई, कितने लोग घायल हैं, आंकड़ा तक सामने नहीं लाया जा रहा है। जमीन पर चारों ओर लोगों का सामान पड़ा हुआ है। मेले में मौजूद लोग भाजपा और उसके प्रशासन को गालियां दे रहे हैं और मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। मतलब लाशों पर भी राजनीति कर डाली। समझ रहे हैं आप दोस्तों? इस हादसे को भी मोदी जी ने अपने प्रचार का हिस्सा बना लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी इस रैली को आज के लिए टाल देंगे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लग रहा था कि शायद उनके दिल को भी ठेस पहुंची होगी और रैली कोई इतनी बड़ी जरूरी चीज तो नहीं है। रैली कल भी हो सकती थी, आज जिस रैली को किया जाना है उसको कल सुबह कर देंगे और दिल्ली में आधे घंटे में जाकर रैली संपन्न हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, प्रचार करने का कोई भी मौका ना छोड़ना। और देखिए, मोदी जी ने ना सिर्फ रैली करी बल्कि भाषण भी दिया और अपनी रैली का प्रचार भी किया। और बेशर्मी देखिए, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के अधिकारी कह रहे हैं कि यहां पर भगदड़ हुई नहीं है। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया, वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। मतलब ये महाकुंभ में भगदड़ की खबर पूरे दुनिया में अभी फैली हुई है, लेकिन ये महान योगी आदित्यनाथ के अधिकारी कह रहे हैं कि भगदड़ तो हुई नहीं है, सब कुछ सामान्य है।
मोदी खुद अपनी रैली में आकर कह रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ वो अत्यंत दुखद था। और देखिए, इन सब के बीच सिर्फ मोदी जी की ही रैली नहीं हुई, बल्कि सभी भाजपा के बड़े नेताओं की हुई। यही किसी विपक्षी पार्टी की रैली होती तो कहा जाता देखो कैसे हिंदू विरोधी लोग हैं, अभी भी इन्हें अपने प्रचार की पड़ी है। और गोदी मीडिया के तो कहने ही नहीं, अलग ही चमचागिरी चल रही है। एक तो ये अपने चैनलों में असली हाल महाकुंभ का दिखा नहीं रहे, और दूसरी तरफ भाजपा और मोदी का डंका पीट रहे हैं, उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे कि क्या आयोजन किया मोदी जी ने। तो ऐसी तारीफ है अभी भी चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सबसे पहले ये लेटर पोस्टर जारी हुआ। 29 तारीख को करेंगे मोदी जी रैली। सुबह सबसे पहले तो पीएम मोदी ये ट्वीट कर डालते हैं और अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो 11 बजे के करीब का ये ट्वीट है। इसके बाद देखिए मोदी जी का दूसरा ट्वीट आ जाता है 1:22 पर, सीधा रैली से लाइव। दिल्ली वालों को भाजपा के संकल्प और मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। करतार नगर से समस्त दिल्ली वासियों को मेरा अभिनंदन। इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, प्रचार का पूरा मामला जोरों शोरों से चला, लेकिन ये बात अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है कि अब तक कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हैं। महाकुंभ के अंदर एक तरफ लोग बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को खो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रचार प्रसार का मामला गर्म है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भगदड़ के पीछे का जो कारण था, क्या उसका पता लगाया गया है अभी तक? अभी तो हालात काबू कर लिए गए हैं, मगर जो ये हुआ है, क्या वो छोटी बात है? दोस्तों, कुंभ में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए महिलाएं क्या कह रही हैं। उनकी सीधी मांग यही है कि मोदी और अमित शाह मत आओ। कहती हैं पहली बार महाकुंभ आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मत आओ महाकुंभ में। महिला फिर बोलती हैं कि मर जाएं योगी, हम 12 घंटे से भूखे प्यासे बैठे हैं इस ठंडी में। सुनिए। आप आगे कोई मत आओ कुंभ में। 12 घंटा क्या भूखा प्यासा बैठा। लेकिन योगी तो कह रहे थे 100 करोड़ लोग व्यवस्था है, बढ़िया। मर गई होगी तो मर गई योगी जी। तो दोस्तों, ऐसे हालातों के बावजूद लोगों में ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि व्यवस्था सही है, अच्छी है, सब काबू में है। लेकिन क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या लोगों की जानें इतनी सस्ती हैं? और क्या सरकार मृतक लोगों का आंकड़ा छिपा रही है? और किस अफवाह की वजह से भगदड़ मची, इसे भी छिपाया जा रहा है। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूं जिसमें एक महिला मोदी का पूरा सच खोल देती है और कहती है कि ये सब के सब सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं, कुंभ में आकर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उनके आने की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए वीडियो। कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आया। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है, और जो अमित शाह आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है, इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और खराब व्यवस्था है। कोई ना आए कुंभ नहाने। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस पूरे मामले पर, महाकुंभ में जो ये घटना हुई, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।